नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत है। पेंशन धारकों, इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि अब पेंशन धारकों को हर महीने पेंशन मिलेगी 9,500 रुपए। जी हां दोस्तों, 7,500 प्लस डीए की मांग कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लंबे समय से जिस बड़ी खबर, बड़ी राहत का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आपके सामने आ ही चुकी है। आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 9,500 रुपए करने को लेकर संसद में बनी सहमति, आप सभी के लिए जल्द से जल्द बिल लाने की हुई घोषणा। तो दोस्तों, आखिर क्या बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है? आखिर किन पेंशन धारकों को 9,500 रुपए की पेंशन मिलेगी और कैसे और कब से मिलना ये शुरू हो जाएगी, इन बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर निकलकर क्या सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों के द्वारा लगातार किए जा रहे संघर्ष को देखते हुए एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है, क्योंकि पेंशन धारकों की जायज मांगों को देखते हुए मोदी सरकार के नुमाइंदों ने यहां पर अलग अलग जगह का सर्वेक्षण किया, जिसमें सामने ये निकल कर आया कि कुछ पेंशन धारकों को यहां पर पेंशन 1,000 रुपए से भी कम मिल रही है। वहीं कुछ पेंशन धारकों को यहां पर पेंशन 1,500 रुपए, 2,000 रुपए और 2,500 रुपए के बेसिक पर मिल रही है। तो इन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे की स्थिति में पेंशन धारकों का आय का कोई भी स्रोत नहीं बच पाता। सिर्फ पेंशन ही एक ऐसा आय का साधन है जिसके सहारे पेंशन धारक अपना बाकी जीवन यापन करते हैं। तो इसी को देखते हुए ये मूलभूत सुविधाओं में से एक मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, इसी को देखते हुए यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है कि अब आप सभी की पेंशन 9,500 रुपए बढ़ोतरी को लेकर संसद में एक बार फिर से चर्चा की गई है। दोस्तों, संसद में इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, जिसमें आप सभी को पता है कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने यहां पर एक प्रस्ताव दिया था, जिस प्रस्ताव के आधार पर आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए के मूल न्यूनतम स्तर से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। लगातार पेंशन धारकों के विरोध के बावजूद पेंशन धारकों की ये मांग थी कि मौजूदा 3,000 रुपए की जो राशि की मांग की जा रही है वो बहुत ही कम है, लेकिन इसके बढ़ाकर 9,000 रुपए अगर कर दिया जाता है तो ये पेंशन धारकों को सम्मान के साथ समाज में जीने के लिए एक साधन मिल जाएगा। तो इसी मांग को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की सरकार ने यहां पर बड़ा ऐलान किया है। संसद के मानसून सत्र में पेंशन धारकों की तमाम बड़ी आवाजें उठती देखते हुए पीएम मोदी की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की अगुवाई में यहां पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान किया। श्रम मंत्री के ऐलान के अनुसार पेंशन धारकों को न्यूनतम 9,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन 9,500 रुपए की पेंशन मिलने के लिए यहां पर सभी पेंशन धारक एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन कुछ ही पेंशन धारकों को, गिने चुने पेंशन धारकों को ये पेंशन मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये पेंशन किन पेंशन धारकों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात यहां पर आती है 15,000 रुपए के आधार पर किए गए कंट्रीब्यूशन वाले पेंशन धारकों को यहां पर 9,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन 15,000 रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाले पेंशन धारकों को यहां पर अधिक पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों, 2014 से जो पहले रिटायर्ड पेंशन धारक है, उन पेंशन धारकों को यहां पर पेंशन कम मिलेगी, और जिन पेंशन धारकों ने 6,500 रुपए से अधिक वेतन सीमा के आधार पर 2014 से पहले रिटायर्ड होने के बाद भी यहां पर योगदान किया है, तो उन पेंशन धारकों को यहां पर पेंशन 9,500 रुपए की मिल सकती है। ऐसा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन विशेषकर ये सुविधा 2014 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए है, क्योंकि 15,000 रुपए की बेसिक सीमा के आधार पर जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है, अब उनकी पेंशन बढ़कर 9,500 रुपए कर दी जाएगी। ऐसा सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 9,000 रुपए 500 प्लस पेंशन को लेकर यहां पर डीए को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसमें पेंशन धारकों को डीए की मांग बहुत जायज लगती थी। तो पेंशन धारकों की लगातार बढ़ रही डीए की मांग को देखते हुए सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने यहां पर कहा है कि जिन पेंशन धारकों को हाल फिलहाल में 42% डीए का लाभ दिया जा रहा है, तो उनके आधार पर अब उनका डीए लाभ बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों AICPI
AIW के आंकड़ों में यहाँ पर जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि AIW CPI आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर DA में 4% की बढ़ोतरी संभव है। 4% की DA की बढ़ोतरी करने के बाद पेंशन धारकों को यहाँ पर 42% से बढ़कर DA 46% मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे पेंशन धारकों की पेंशन की रकम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कुछ पेंशन धारकों तो ये DA बढ़कर 50% तक कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस DA को आपकी सैलरी में जोड़ के फिर से DA शून्य से स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी पेंशन धारकों की यहाँ पर लगभग पेंशन डबल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने 6,500 रुपए से कम बेसिक सीमा के आधार पर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उन पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन बढ़े हुए DA का लाभ उन्हें जरूर दिया जाएगा, जिसके आधार पर बढ़े हुए DA के साथ उनकी पेंशन जोड़कर उन्हें थोड़ी अधिक पेंशन देके उन पेंशन धारकों को भी राहत देने का काम यहाँ पर PM मोदी की सरकार करेगी। ऐसा दोस्तों ऐलान आप सभी के लिए संसद से बड़ा निकलकर सामने आ चुका है, क्योंकि दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की लगातार संसद में आवाज उठाई जा रही थी। EPS 95 पेंशन के मुद्दे को लगातार संसद के सदनों में घुमाया जा रहा था, जिसके तहत संसद के अलग अलग सदन राज्यसभा और लोकसभा में पेंशन का मुद्दा उठा। पेंशन के मुद्दे को मुख्य रूप से हवा मिली थी लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर अनेक सांसदों ने पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया, DA बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया, क्योंकि सभी सांसद ये जानते हैं कि आम लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है और पेंशन धारकों का साथ उन्हें मिलना बहुत ही जरूरी है। पेंशन धारकों का साथ मिलने से उनकी जीत में 4 चांद लग सकते हैं, लेकिन अगर पेंशन धारकों का साथ उन्हें नहीं मिला तो उनकी जीत बड़ी मुश्किल से होगी। इसी को देखते हुए देश के अलग अलग सांसद, अलग अलग नेता पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को संसद में उठा रहे हैं। संसद में आप सभी की EPS 95 पेंशन का मुद्दा गर्मा गर्मी कर रहा है, जिसी को देखते हुए यहाँ पर अनेक सांसदों ने यहाँ पर आवाज उठाई, जिसके बाद PM मोदी की सरकार यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर एक्शन में आ चुकी है, क्योंकि PM मोदी की सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है कि 2024 का चुनाव पेंशन के मुद्दे पर अहम चुनाव होने वाला है, जिसमें यहाँ पर मोटा मोटा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 3.5 करोड़ से भी अधिक पेंशन धारकों का योगदान किसी की सरकार बनाने के लिए बहुत अधिक होता है। इसी को देखते हुए PM मोदी ने बीते दिनों में यहाँ पर संसद के अंदर बोलते हुए कहा था कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस DA, साथ ही साथ मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल मेडिकल सुविधा को अच्छी बनाने के लिए PM मोदी की सरकार यहाँ पर काम कर रही है। जल्द ही आप सभी की 7,500 प्लस DA बढ़ोतरी और मुफ्त मेडिकल सुविधा को ऐलान कर दिया जाएगा, और ये ऐलान आप सभी के लिए संसद के मॉनसून सत्र के समाप्त हो जाने से पहले कर दिया जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन PM मोदी की ओर से यहाँ पर पेंशन धारकों को पहले ही मिल चुका था, लेकिन एक बार फिर से संसद में चल रहे पेंशन के मुद्दे के बीच आप सभी के लिए बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि आपको जो आयुष्मान भारत योजना और चिरंजीवी योजना है, जिसके तहत अच्छे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अलग से सुविधा मुहैया कराई जाएगी, और पेपर वर्क आप सभी का बिल्कुल कम करके मुफ्त में मेडिकल सुविधा और जल्दी से जल्दी आपको चिकित्सा सुविधा कैसे मिल पाए, इसके बारे में बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन दोस्तों मिले आश्वासन के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी घोषणाएं कर दी जाएगी, क्योंकि अगर 2024 के चुनाव से पहले इस प्रकार की घोषणा नहीं की गई तो पेंशन धारकों का रुख दूसरी ओर हो सकता है, जिससे बीजेपी सरकार को यहाँ पर काफी मोटा नुकसान देखने को लग सकता है। इसी को देखते हुए दोस्तों पेंशन धारकों के लिए 2024 का चुनाव अहम हो जाता है। पेंशन धारकों ने एक निश्चय बांध लिया है, जिसके आधार पर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा की थीम पर पेंशन धारक काम कर रहे हैं। पेंशन धारकों का मुख्य चुनावी वादा है चुनाव के अंदर EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी और साथ ही साथ मेडिकल सुविधा, अच्छी फैसिलिटी मिल सके, इसी के लिए यहाँ पर पेंशन धारक संघर्ष कर रहे हैं। सरकार भी अब आश्वासन दे रही है, जल्द आप सभी के लिए ऐलान हो सकता है, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इन बातों की नहीं की गई है। जैसे ही आप सभी के लिए कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कौन से राज्य से, कौन से स्थान से देख रहे हैं, साथ ही हाल फिलहाल में आप सभी को कितनी पेंशन मिल रही है, तथा पेंशन से जुड़ा अगर आपकी मन में कोई सवाल है तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से किसी EPS 95 पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबर वाली वीडियो के साथ।